परमादरणीय श्रोतागण, दीपावली छठ के अवसर पर आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है इसे स्वीकार करें। प्रिय आदरणीय आप सारे जितने भी श्रोतागण हैं वो हमारी जो भी रचनाएं हैं उससे कुछ परिचित अवश्य होंगे। मैं इन दिनों सामयिक कविताओं की रचना कर रहा हूँ। तो आज दीपावली का अवसर है, हम छठ व्रत मनाने जा रहे हैं, दीपावली मनाने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। आयल त्योहार मनाएब हम सब, अरे आयल त्योहार मनाएब हम सब, घर घर दीप जलाएब। आयल त्योहार मनाएब हम सब, घर घर दीप जलाएब। कोरोना के दूर भगावे, मास्क पहन घर आएब। आयल त्योहार मनाएब हम सब, घर घर दीप जलाएब। कोरोना के दूर भगाएब, मास्क पहन घर आएब। इन दिनों क्या स्थिति है, एक तो दीपावली आनंद मनाने जा रहे हैं, छठ व्रत मनाने जा रहे हैं, और दूसरी ओर विश्व संकट है, वो है कोरोना। इसलिए मैंने अपनी रचना में, मैंने अपनी कविताओं में कोरोना शब्द का समायोजन किया है। तो आयल त्योहार मनाएब हम सब, घर घर दीप जलाएब। कोरोना के दूर भगाएब, मास्क पहन घर आएब। संकट तो मंडरायल देश पर, अरे संकट तो मंडरायल देश पर सूर्य अर्घ चढ़ाएब। संकट तो मंडरायल देश पर सूर्य अर्घ चढ़ाएब। घाट बाट के साफ करब, घाट बाट के साफ करब नित, जग में ज्योति बिखराएब। घाट बाट के साफ करब हम, घाट बाट के साफ करब नित, जग में ज्योति बिखराएब। ई तो पावन महापर्व छै, सुनू, अरे ई तो पावन महापर्व छै, अब न कोरोना आए। ई तो पावन महापर्व छै, अब न कोरोना आए। ध्यान धरब हम छठी मैया के, अरे ध्यान धरब हम छठी मैया के, मिलजुल गीत सुनाए। ध्यान धरब हम छठी मैया के, मिलजुल गीत सुनाए। कवि महेंद्रक बात मानू। आज की जो स्थिति है, आज की जो समस्याएं हैं, एक ओर हम पर्व मना रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश पर संकट मंडरा रहा है। तो हम निवेदन करेंगे छठी मैया से क्या कि कवि महेंद्रक बात त मानू, दुई गज दूरी बनाएब। कवि महेंद्रक बात त मानू, दुई गज दूरी बनाएब। दीपावली त्योहार हमर छै, दीपावली त्योहार हमर छै, संकट सारी मिटाए। दीपावली त्योहार हमर छै, संकट सारी मिटाए। तो प्रिय श्रोतागण, आदरणीय श्रोतागण, प्यारे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि इन दिनों मैं सामयिक रचनाएं कर रहा हूं। आप सब इन रचनाओं को समझें, सुनें, आप अपने बच्चों को सुनाएं। 76 वर्षों की अवस्था में मैं अपनी कविताएं आप सबों को सुना रहा हूं, और वह सामयिक है। वह क्या है? यह सामयिक है। ये रचना सुनाना मेरे जीवन के आर्थिक स्रोत का आधार नहीं है। मैं तो कविताएं रच रहा हूं, और आदरणीय हमारे टूना जी हैं, वो हमसे निवेदन करते हैं कि रचना का प्रस्तुतिकरण यहाँ करके अवश्य करें। तो यही मेरी अभिलाषा है। आप सबों से मेरा निवेदन है कि हमारी रचनाओं को पढ़ें, समझें और बच्चों को समझाएं।